नमस्कार दोस्तों। ये जो हमारा टॉपिक है फोकस मास्टरी, इसमें हम आज देखेंगे हमें ध्यान लगाना क्यों है। व्हाई वी हैव टू फोकस, वेयर वी हैव टू फोकस, व्हाट वी हैव टू फोकस। इसके साथ साथ व्हाई वी हैव टू फोकस ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किसी को धन की प्राप्ति चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करना है। किसी को स्टडी में कंसंट्रेशन चाहिए, तो किसी को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए। अब हर आदमी के लक्ष्य तो अलग अलग है, उनके गोल्स अलग अलग है। उन्हीं के अनुसार उन्हीं को उस तरह की साधना करनी चाहिए। साधना मतलब जो ध्यान लगाने की साधना। साधना अलग अलग तरीकों से की जाती है। ध्यान में क्या होता है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो एक केंद्रित हो जाता है, एक जगह पे एकाग्र हो जाता है। जहां भी मन जाता है उसके साथ साथ ऊर्जा भी वही चली जाती है, एनर्जी भी चली जाती है। तो हमें मन को कहाँ केंद्रित करना है ये समझ में आना चाहिए। बगुला भी ध्यान करता है, जो क्रेन होता है ना, अपने भक्ष्य के ऊपर ध्यान करता है। तो हमारा पर्पस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें आपको, एक स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जाते हो कहीं पे रिट्रीट में, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्निक आपको सिखाई जाती है। जाते हैं ना, आप भी जाते हो ना कहीं पे, और टेक्निक भी आपको मिलते हैं ना बहुत सारे विद्याएं। कोई बोलता है आती जाती सांस को देखना है, नेचुरल ब्रेथ को देखना है। कोई बोलता है सांस के साथ साथ कोई इमेज लगा देनी है, चित्र लगा देना है। तो कोई बोलता है उसके साथ कोई ध्वनि लगा देना है, शब्द लगा देना है। मैं नाम नहीं लूंगा अभी उस जो भी लोग करते हैं उसका, वो उचित नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्टली मैं बता ही रहा हूं आपको। श्वास के साथ साथ कोई शब्द लगा देता है, तो कोई इमेज लगा देता है। खैर, उससे भी मन एकाग्र होता है और उससे जल्दी होता है। मैं मेरे अनुभव के साथ भी कहता हूं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लिबरेशन है, मुक्ति है, विकारों को नष्ट करना है, तो आपको नेचुरल ब्रेथ को देखना है। अब अभी आपको समझ में आ गया। हम सांस को देखते हैं, ब्रेथ को देखते हैं। नेचुरल ब्रेथ को देखना एक अलग बेनिफिट है, और उसके साथ शब्द या चित्र लगा देना उसका भी एक अलग बेनिफिट है। तो आपको कौन सा बेनिफिट चाहिए, उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान का मतलब है फोकस। फोकस को भी हम ध्यान ही तो बोलते हैं, ध्यान लगाना। मेडिटेशन को भी लोग ध्यान बोलते हैं, फोकस को भी हम ध्यान बोलते हैं। ध्यान ही तो लगाते हैं हम लोग, लक्ष्य केंद्रित कर देते हैं। तो इसीलिए आपको उचित साधना करनी पड़ेगी यहाँ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लोग सिखाते हैं कि थॉट के ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव थॉट के ऊपर फोकस करो, अफर्मेशन के ऊपर, पॉजिटिव अफर्मेशन के ऊपर फोकस करो, बोलते हैं ना। लेकिन हमें पहले जानना है कि हमारे कौन से थॉट के ऊपर फोकस करना है। जैसे एनएलपी के टेक्निक होते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, री इम्प्रिंटिंग सिखाया जाता है वहां पे। टेक्निक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको फोकस करने से पहले जानना पड़ेगा कि कहाँ फोकस करना है। एक उदाहरण के लिए मैं छोटा सा एक आपको स्टोरी बताता हूँ।
एक जमाने में पहले एक आदमी था और जंगल से गुजर रहा था और वो बहुत थक गया, चलते चलते थक गया। घना जंगल था। एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूखा था, प्यासा था। उसे लगा, अरे यार, कोई मुझे खाना खिला दे तो अच्छा होगा। तुरंत उसके सामने एक परोसा हुआ खाना आ गया। डेलिशियस फूड केम इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने खाया, बहुत संतुष्ट हुआ। अब बोलता है, थोड़ा सा कोई पानी पिला दे तो अच्छा होगा। पानी का गिलास भी सामने आ गया, पानी भी पिया। बोलता है, थोड़ा सा कुछ स्वीट होगा, मिठाई होगी तो अच्छा होगा। मिठाई भी आ गई सामने। और सोचता है, अरे यार, मैं जो बोल रहा हूँ सब आ रहा है सामने। कहीं यहाँ पे भूत भीत तो नहीं है, होश तो नहीं है। भूत भी सामने आ गया और बोलता है, मुझे खाएगा तो नहीं। उसको खा भी लिया। मतलब क्या है? हमारे मन के अंदर शक्ति है, विचारों के अंदर शक्ति है। लेकिन हमें क्या चाहिए? इसीलिए हमें प्रॉपरली उस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहिए। जैसे धरती है, जमीन है, उसमें हम कोई भी बीज बो देंगे, अगर वो अच्छा बीज होगा तो वो आ ही जाएगा, वो उग ही जाएगा, स्प्राउट हो जाएगा। इसीलिए हम कौन सा बीज बोना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है या स्पिरिचुअल सीकर है। स्पिरिचुअल सीकर के लिए अलग साधना होती है, स्टूडेंट के लिए अलग साधना होती है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग साधना करनी चाहिए। तो ध्यान लगाने से पहले, फोकस लगाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्यों फोकस करना चाहते हैं। तो कहाँ पे ध्यान लगाना है, वेयर टू फोकस, व्हाट टू फोकस। बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाई टू फोकस। अगर हमारा ये व्हाई क्लियर हो गया तो आगे की जर्नी बहुत अच्छे से चलती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।